नमो लोए सब साहुणम। ज्ञानी जीव की, साधक जीव की अंतरंग दशा कैसी होती है उसका बहुत विशद अर्थात स्पष्ट विवेचन आचार्य उमा स्वामी कर रहे हैं। इस तरह से हम आ, कहीं भले सुना हो, अन्यत्र अपने को प्राप्त नहीं हो कि एक जिस जीव को अपना आत्महित प्रिय लगा है, आत्मानुभव हुआ है, आत्मा का आनंद लेना प्रारंभ किया है, आत्मानंद बढ़ रहा है, प्रचुर स्व संवेदन हो रहा है, उन जीवों की दशा कैसी होती है। जिनको भेद विज्ञान की कला प्रकट हो चुकी है, आत्मज्ञान की कला प्रकट हो गई है, उन जीवों की दशा कैसी होती है, उनका जीवन कैसा हो जाता है, उसकी चर्चा यहाँ बहुत ही सरल शब्दों में की जा रही है। बनारसी दास जी ने भी एक छंद लिखा इसीलिए लोक से हटने के लिए। हम बैठे अपनी मौन सो, दिन 10 के मेहमान जगत जन, बोली बिगारे कौन सो, हम बैठे अपनी मौन सो। देखो, हम बैठे अपनी मौन सो, हम तो चुप बैठे भैया। मुझे अब किसी से दिन 10 के मेहमान हैं, माने पर्याय अपेक्षा देखा जाए, संयोग अपेक्षा देखा जाए तो यहाँ हम 10 साल 20 साल, वो सब 10 दिन हैं के लिए आए हुए हैं। अब किससे बोल करके अपने बिगाड़ करना, किससे राग द्वेष करना। ज्ञान कला प्रगति घट माही, विषयनि में मन रुचत नाही। देखो, ज्ञान कला प्रगति घट माही, विषयनि में मन रुचत नाही। विषयों में मन नहीं रुचता है। पहले छंद आ चुके, अपन पढ़ चुके हैं। यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमं, तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि। सुलभ विषय भी अच्छे नहीं लगते हैं, विषयों में मन नहीं रुचता है। यहाँ कल क्या हमने चर्चा की, आचार्य देव कहते हैं कि अन्य द्रव्यों में शरीर आदि की तरफ जब जीव का उपयोग नहीं जाता है तो फिर वह बंधता नहीं है, छूटता चला जाता है। बंधन, जो कर्म का बंधन है, वह जब हम दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं तो अशुद्धता आती है, तब कर्म का बंधन होता है। और जब जीव ने अपने से ही संबंध स्थापित कर लिया, दूसरों से संबंध तोड़ दिया, दूसरों की तरफ उपयोग है ही नहीं, दूसरों में सुख बुद्धि है ही नहीं, तो संबंध नहीं तो कर्म बंध नहीं, ऊपर से संबंध तो ऊपर से संबंध ही कर्म बंध का कारण है। चारों तरफ कारमाण वर्गणाएं हैं इसलिए कर्म नहीं बंधते हैं, कर्म का उदय है इसलिए नए कर्म का बंधन नहीं होता। कर्म के उदय से अगर बंधन होवे तो कर्म का उदय तो अरहंत परमात्मा के भी चल रहा है, तो उनके तो फिर निरंतर बंध होता ही रहेगा। अगर हम पर से संबंध जोड़ेंगे तो कर्म का बंधन होगा, अन्यथा कर्म का बंधन नहीं होता। ये बात यहां पर कही। अब 46 नंबर छंद में आचार्य देव कहते हैं, परः परस्ततो दुःख मात्वैवात्मा ततः सुखम, अतएव महात्मानस्तन्निमित्तः कृतोद्यमाः। क्या कह रहे आचार्य देव? परः परः, पर ही है, पर दूसरा ही है, दूसरा दूसरा ही है, ततो दुखम, उससे दुखी ही होता है। पर से दुख होता है इसका मतलब पर पदार्थ दुख देता है ऐसा नहीं। पर द्रव्यों से यदि हम एकत्व ममत्व करेंगे तो दुखी ही होगा। शरीर से एकत्व ममत्व, अब शरीर है व्याधि मंदिर, रोग का घर, एक ना एक रोग कभी ना कभी लीक होता ही रहता है, बाहर निकलता रहता है। क्यों? ये व्याधि का मंदिर है। आत्मा ज्ञान मंदिर है, आत्मा आनंद का मंदिर है, आत्मा में आनंद भरा हुआ है। तो इसके पास जाएंगे तो आनंद की प्राप्ति होगी, इसमें अपनापन करेंगे तो आनंद की प्राप्ति होगी। और ये तो दुख का मंदिर है, दुख का घर है, रोग का घर है। कभी सर दर्द हो रहा है, कभी बदन दर्द हो रहा है, कभी नाक दुख रही, कभी कान दुख रहा है, कभी आंख दुख रही।
कभी शुगर हो रही, कभी ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, तो कभी लो हो रहा है। और ऐसी ऐसी बीमारियां नई नई उत्पन्न हो रही हैं। कोरोना साहब आ गए हैं, कोविड-19। अभी 19 साल के ही हुए हैं, ये 20वें साल में आए, सन 2020, और नाम है 19। लेकिन पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया, पूरी दुनिया परेशान हो रही है। क्यों? कौन परेशान हो रहा है? जिनका शरीर में अपनापन है। हम इस शरीर में अपनापन करते हैं इसलिए भयभीत हैं। जिनको इस शरीर में अपनापन नहीं है वो तो कह रहे लाखों वर्षों तक जीऊँ या मृत्यु आज ही आ जावे, कोविड आवे, कैंसर आवे, ब्लड प्रेशर आ जावे, जिसको आना हो आ जाओ, मुझ में आते ही नहीं हो। किसकी मृत्यु, किसकी बीमारी? आचार्य देव कह रहे परह परस्ततो दुखम, पर ही है, उससे दुख ही होता है। और आत्मा आत्मा है, आत्मा अपना है, ततः सुखम, अपने में आप अपनापन करो। दूसरे में अपनापन क्यों? दूसरे को अपना क्यों मानते हैं? दूसरे को यदि अपना मानते रहेंगे तो दुखी ही होगा। पर मैं अपनापन करके मैं अपने से छला गया। अभी तक क्या हुआ? पर में अपनापन किया और चले गए, दुखी प्राप्त हुआ है, सुख की प्राप्ति नहीं हुई है। सुखी हो ही नहीं सकते हैं, पर में सुख है ही नहीं। कितना ही नमक खा लो आप, मीठा नहीं लगेगा। नमक को शक्कर मान करके खा लो तो भी मीठा नहीं होगा। नमक को शक्कर कह करके खा लो तो भी मीठा नहीं होगा। पूरा परिवार मीटिंग करके लिखित में ले लो कि नमक मीठा होता है तो भी मीठा नहीं होगा। आरती उतारो तो भी मीठा नहीं होगा। शांति विधान कराओ तो भी मीठा नहीं होगा। शांति धारा कराओ तो भी मीठा नहीं होगा। कितना भी नमक खाओ, कुछ भी कह करके खाओ, मुंह मीठा नहीं होगा। तो फिर मुंह मीठा करने के लिए क्या करें? शक्कर खा लो। आरती क्यों उतारते हो? विधान क्यों करते हो? जय जयकार क्यों करते हो? उससे निवेदन क्यों करते हो? नमक से उसका स्वभाव ही खारापन है और शक्कर का मीठा है, तो शक्कर खा लो ना उसकी जगह। इतनी मेहनत करके मैं कुछ भी हो जाए नमक को मीठा करके रहूंगा। हम सब पूरे गांव वाले प्रस्ताव पारित करते हैं। अरे स्वभाव किसी के प्रस्ताव की अपेक्षा नहीं रखता। वस्तु का स्वभाव अन्य पर की अपेक्षा नहीं रखता। शक्कर निरंतर ही मिठास रूप परिणमित हो रही है। मीठी 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 ही है। दिन को चखो, रात को चखो। रात को चखना नहीं चाहिए, लेकिन चाहे रात का हो चाहे दिन का समय हो, उसकी मिठास कभी जाती ही नहीं है। क्यों? वह शक्कर का स्वभाव है। जीव का स्वभाव आनंद है, जीव का स्वभाव सुख है। जीव हिंदू मुस्लिम नहीं है, जीव गोरा काला नहीं है, ये मोटा पतला नहीं है, वृद्ध और जवान नहीं है। जीव तो जीव है, जीव तो आनंदमयी है। आनंद चाहिए तो जीव के पास आओ। देखो आचार्य लिख रहे हैं परह परस्ततो दुखम। पर चाहे वो धन के रूप में हो, पर चाहे मकान के रूप में हो, पर चाहे पति पत्नी के रूप में हो, पर चाहे समाज के रूप में हो, उसमें अपनापन करेंगे आकुलता ही मिलेगी। नमक इतना सा भी खाएंगे खारा ही लगेगा, ज्यादा खाओगे तो भी खारा ही लगेगा। और मीठापन चाहिए तो शक्कर को मुंह में रखो, शक्कर का स्वाद लो, मुंह मीठा मीठा हो जाएगा। आत्मा आनंद स्वभावी है, उसका स्पर्श करो। अपनी परिणति को जड़ में क्यों घुमाते हैं? जड़ पर झुक झुक जाता चेतन है। चेतन और झुकता है जड़ के ऊपर। जड़ पर झुकेगा तो जड़ेश्वर कहलाएगा। जड़ की तरफ झुकेगा तो आकुलता पाएगा, और चेतन और आनंद की तरफ झुकेगा, आनंदमय आत्मा में झुकेगा तो आनंद को पाएगा। विचार करो मित्रों, अपने पास बाहर में कितने संयोग हैं। सचेतन भी हैं, अचेतन भी हैं। मम्मी पापा, भैया भाभी, नाना नानी, दादा दादी, मौसा मासी, बहुत सारे रिश्ते बना रखे हैं। ये सारे रिश्ते विचार करो कि ये हमारे लिए निराकुलता देने वाले हैं कि राग द्वेष उत्पन्न करने वाले हैं। और जो अपने ओर झुके हुए हैं, जितना हम अपने नज़दीक आएंगे, जितना आप पर से हटते चले जाओगे, उतनी निराकुलता होती जाएगी। जो जिससे संबंध तोड़ता जाएगा उतना वो शांति के नज़दीक चला आएगा। क्यों? अपने में आत्मा में सुख है,
तो जिसमें सुख है उसमें आओ, जिसमें सुख है उसकी तरफ देखो, उसको लक्ष्य करो। उसको लक्ष्य करेंगे तो आनंद की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति होगी। प्राप्त की प्राप्ति होती है, जो है वो मिलता है। अभी हमने कहा कि नमक के सामने आप इतनी आरती उतारो, विधान करो और ये करो तो मीठा नहीं होगा। अब शक्कर के लिए हम विधान करें कि आरती करें कि पूजन करें कि यात्रा करें कि वो मीठी हो जाए। क्या कहा? हम क्या उद्यम करें कि जिससे कि शक्कर मीठी हो जाए? अरे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, शक्कर मीठी ही है कि आपको मिठास चाहिए तो शक्कर के संपर्क में आ जाओ बस। आत्मा को हम क्या करें कि सुख हो जाए, आत्मा में ज्ञान आ जाए, आत्मा में सुख आ जाए। अरे कुछ भी नहीं करना है, आत्मा ज्ञान और सुखमय ही है। बस अपनी परिणति जो बहिर्मुखी है उसको सोनमुखी करो। सोनमुखी करेंगे, हमारी ज्ञान पर्याय का ज्ञेय भगवान आत्मा बनेगा। हमारी ज्ञान पर्याय का, हमारी श्रद्धा की पर्याय का, हमारी चारित्र की पर्याय का जो अभी बहिर्मुखी है, जो पर में अपनापन स्थापित करती है, पर में सुख खोजती है, वहां से हटेगी और निज की तरफ आएगी, सुख मिलेगा, क्योंकि वो सुख स्वभाव ही है। आचार्य देव लिख रहे हैं, अतएव महात्मान तन्निमित्तम कृतोद्यमाः। इसलिए जो महात्मा है, महान आत्मा है, महापुरुष हैं, ज्ञानी धर्मात्मा हैं, वो जीव अपने आत्मा को ही प्राप्त करने के लिए उद्यमवंत हुए हैं। वो उद्यम कर चुके हैं, निरंतर कर रहे हैं, निरंतरता बढ़ा रहे हैं। हमको उसको प्राप्त करने का उपाय करना है। हमारा अन्य कोई उपाय, अन्य कोई जो प्रयास हैं वो सारे निरर्थक हो जाएंगे। मित्रों, हम बाहर के पदार्थों को पहचान करके हम इसकी पहचान कर लेते हैं, कौन सा मोबाइल है, कौन सा नेटवर्क है, कौन सा नंबर है। हम घी तेल की पहचान कर लेते हैं, हम कपड़े की पहचान कर लेते हैं, हम आदमी की पहचान कर लेते हैं। दूसरों की पहचान बहुत की, अपनी पहचान नहीं की। दूसरों की पहचान करने से हमारा कोई भला नहीं होगा। हम यदि अपनी पहचान करेंगे, अपने स्वरूप की महिमा लाएंगे, अपने स्वरूप को जानेंगे, पहचानेंगे, तो ही हमें आनंद मिलेगा। आचार्य देव ये हमारे लिए प्रेरणा दे रहे हैं कि महात्मा ने तो ये काम किया, अब आपको क्या करना। महावीर भगवान ने तो ये काम किया, गौतम गणधर देव ने तो ये काम किया, कुंदाचार्य देव ने तो ये काम किया, रविशेणाचार्य, नेमिचंद्राचार्य, धरसेनाचार्य, भूतबली आचार्य, पुष्पदंताचार्य, जिनसेनाचार्य, जयसेनाचार्य ने तो ये काम किया है, ज्ञानी धर्मात्माओं ने ये काम किया है। आपको क्या करना? अगर दुख ही प्राप्त करना है तो पर से संबंध स्थापित करो, और सुख प्राप्त करना है तो अपने घर में आ जाओ। अपना रूप निहारो, अन्य को निहारने की, अपने से में अपनत्व स्थापित करने की करके सुख प्राप्ति की कोशिश बिल्कुल निरर्थक है।